एजेंसी माने किसकी? भाजपा की एजेंसी जो सिर्फ गलत करना चाहती है। मैं लॉ में मैंने मास्टर किया है, मैं जानता हूं कानून। कानून अगर इनकम टैक्स के किसी भी जगह का वायोलेंस होता है तो शेड्यूल ऑफेंस नहीं बनता है, और शेड्यूल ऑफेंस नहीं बनता है तो उसकी एफआईआर नहीं बनती है। एफआईआर नहीं बनती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अब एफआईआर जांच की है, पहले तो ये बताओ, एफआईआर बता दें आप सभी को। शेड्यूल ऑफेंस कैसे बनता है ये बता दें। नाउ ऑन फैक्ट्स, नेशनल हेरल्ड क्या है? वो अखबार जो अखबार आज़ादी के वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए स्वतंत्र सेनानियों की आवाज़ बना। इस देश की आज़ादी में किसी अखबार का अहम रोल रहा तो नेशनल हेरल्ड रहा। वो अखबार मर रहा था, उसको थोड़ी सी हेल्प कर दी, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह हो जाए, वो अखबार जिंदा रहे, उसके लिए कुछ हेल्प कर दी, तो क्या कोई बड़ा गुनाह कर लिया है? एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। पावर मिलती है पर पावर सेवा के लिए होती है, बदले की भावना के लिए नहीं होती है। वही कांग्रेस की सरकार थी 10 साल में, इतने गुनाह थे भाजपा के नेता के खिलाफ, मर्डर चार्जेस थे, उसको जेल में डाल सकते थे, पर मिसयूज पावर का नहीं किया, बड़प्पन दिखाया था। और वैसे भी अगर आप देखो तो जेल में डालने से या सच को परेशान करने से या सच को जेल में डालने से ना कंस की शासन सलामत रही थी, ना रावण की रही थी शासन सलामत, ना अंग्रेजों का शासन सलामत रहा था। तो भाजपा अगर ये मानता है कि सच को परेशान करो, डरा दो, जेल में डाल दो तो हमारा शासन जो है वो सलामत रहेगा, तो भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आखिर जनता है, पब्लिक है। हम पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी को सर पे भी बिठाती है, नीचे भी उतारती है, फिर से वो चाहे तो ऊपर भी उठाती है। हमने देखी है, हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। जीत में ना हमने दमन किया है, हार पे ना हम मायूस हुए हैं। सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे नेता ना डरे हैं, ना डरेंगे, हम लड़ते रहेंगे। सर, कल जिस तरह से आप लोग सड़कों पे उतरे, तमाम पदाधिकारी, एमपी सब लोग सड़कों पे उतरे, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने का कहना है कि एक परिवार के लिए इतने सारे लोग सड़कों पे उतरे, जबकि अगर सच की बात है तो सत्य से फिर डर क्यों रहे? तो ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। इतने लोगों को सड़क पे उतरने की जरूरत क्या है? देखिए, अगर सॉलिडारिटी में जब जब अन्याय होता है, आवाम की आवाज उठती है, समर्थकों का अपना एक जज्बा होता है। मैं इन्हीं भाजपा वालों से कहता हूं, मोदी जी को तो मर्डर चार्जेस में, मर्डर के मेन कॉन्स्पिरेटर के चार्जेस में जब बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया था? पूरे गुजरात में याद तो कर लो, वो दिन हर दीवार पे लिखा गया था, गवर्नर वो संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का हेड है, गवर्नर चोर है। क्या ये हमने तो कहीं नहीं किया लिखा है ऐसा? हमने तो कानून के हाथ में नहीं लिया, हमने तो वो चीजें नहीं की। हम पूरी तरह से, और हमने क्या कहा था? हमारे लीडर ऑपोजिशन ने, अधीर रंजन जी ने, हमारे नेताओं ने इनसे बात भी की कि भाई देखो, हम कानून ध्वंस नहीं करना चाहते, वरना पूरे देश से लाखों समर्थक यहां बुलाए। हमने कहा जिनको भी अपना विरोध जताना है अपने स्टेट में ईडी ऑफिस के सामने जाए। हमने अगर चाहते तो पूरे देश के वर्कर यहां आते, लाखों लाखों लोग होते, पर दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ती, दिल्ली के लोग दिक्कत में आते। तो एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते, एक जिम्मेवार पार्टी के नाते हमने पूरे देश से लोगों को यहां इकट्ठा नहीं किया, वरना कैसे पुलिस कितनी जेल भरती, हमारे लाखों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अगर यहां आ जाते। हमने ये नहीं किया क्योंकि हम एक जिम्मेवार पार्टी है। हमने कहा यहां से शांति से एक मार्च लेके जाएंगे, आप ईडी के दरवाजे के बाहर जहां रोक दोगे हम रुक जाएंगे, राहुल जी अंदर जाएंगे। क्या इतना भी इजाजत नहीं मिलती है लोकतंत्र में? अंग्रेजों का शासन था, ये देश गुलाम था, फिर भी प्रदर्शन करना, धरना देना। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ी, तब भी ऐसी हालत नहीं थी। ये लोकतंत्र की हत्या है। सर, अब ये लड़ाई चूंकि संसद से सड़क तक अब आप लोग उतरे हुए हैं, तो सड़क पे अब ये लड़ाई है, अब कहाँ तक ये लड़ाई आप आगे ले जाएंगे और किस तरह से ले जाएंगे? देखिए, देश की जनता भी देखती है। मैं तो आपके कैमरे के जरिए पूरे हमारे देश के नागरिकों को भी कहना चाहता हूं कि आप हमारी लड़ाई में समर्थन दीजिए, आप केस को समझिए। क्या एक नेशनल हेरल्ड अखबार को थोड़ी सी मदद करना इतना बड़ा गुनाह हो गया? आप खुद कानून इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कि
जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो स्केड्यूल गुना के अंदर आता है क्या? क्या अभी तक एफआईआर बताई है किसी को? तो ये एक जब इतना अन्याय हो रहा है तो यही देश की जनता को मैं तो नमन करता हूं कि वही देश की जनता है जब भाजपा ने और लोगों ने इंदिरा गांधी जी को जेल में डाला, केसेस पे केसेस ठोक दिए, बहुत परेशान किया, तो यही देश की जनता थी जिसने डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए फिर से इंदिरा गांधी जी को शासन दिया था। आज इतिहास अपने आप में फिर से रिपीट हो रहा है, ये मुझे देखता है। और मैं तो कहूँगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी टिका नहीं था। तो ये भाजपा का अहंकार है, वो परास्त होके ही रहेगा।